आप देख रहे हैं दायमी नेटवर्क। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो मैं सबसे पहले मास्टर कलीम साहब से 10 बस्ता गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और सिर्फ दुआ ही दे दें, कुछ न कुछ कर दें। मुन्नू भाई का पहले लिया, अब आप देर से पैदा हुए इस हाल में, तो मैं क्या करूं। मुन्नू भाई का बहुत जोरदार इस्तकबाल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं इब्राहिम साहब का और मुजम्मिल भाई का, मुजम्मिल भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने किया, जिससे हम लोग की पुरानी आदतें, पुरानी यादें बिल्कुल जाहिर हो गई, आई सामने मुल्क के दिलों में जो थी वो बाहर आ गई और हम सबको एक साथ मिलाया। कभी हम लोग एक साथ कभी मिले ही नहीं, एक ऐसा मौका दिया हमको कि हमारे साथ सबके साथ मिले और सबके साथ एक दूसरे की बातें को किया, एक दूसरे से बस। और ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा क्योंकि सारे लोगों ने आपको सारी बातें बताई हैं। मैं आप सबको तहे दिल से दुआ देता हूँ कि आप लोग जिस मकसद से FFG को बनाया है उसको उस मकसद के लिए कामयाबी हासिल करें, कामयाबी अता फरमाए अल्लाह ताला, और आगे बढ़ें मेहनत और लगन से इस काम को आगे बढ़ाएं, इस ग्रुप कमेटी को आगे बढ़ाएं। शुक्रिया। साल बाद मास्टर साहब को देखा, एक साथ बैठे, बहुत अच्छा लग रहा होगा सभी को। इसके बाद दोस्तों, मैं हमारे बहुत ही प्यारे अजीज़म उस्तादों में रहे हैं मास्टर ज़फ़र साहब। ज़फ़र साहब की शख्सियत जितना संजीदा से संजीदा तर रही है उतनी कामयाब रही है। और अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो ज़फ़र साहब ने सबकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। अगर इस जुमले में सच्चाई है तो तालियां बजाएं। मैं चाहता हूँ कि वो तशरीफ लाएं, या वहीं से बोलना चाहें तो माइक दें, जहाँ तशरीफ लाएंगे तो अच्छा लगेगा, और अपने दुआइया कलमात से हमें और आपको नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। आज हमें इतनी खुशी हुई है कि हमारे बच्चों ने इस मौके पर मुझको याद किया, और मैं फख्र से कह सकता हूँ एक मास्टर को जितनी इज्जत मिलती है उतनी IAS PCS ऑफिसर्स को नहीं मिलती। किसी भी गली में चले जाएंगे, किसी गली में चले जाएंगे, किसी सड़क पर चले जाएंगे, हमारे बच्चे मिलेंगे और जो इज्जत अफजाई देते हैं वो शायद IAS और PCS को नहीं मिलती। मैंने अभी हाल ही में फख्र करता हूँ, ये एक मन्नत दरबार होटल है, उसमें हमारे पढ़ाए हुए साहब हैं बच्चे, वो मुझे मिले और मैं मुझसे जब चलने लगा तो वो मुझसे मिले, और उन्होंने मेरे बिल में जब देख लिया कि ज़फ़र साहब बैठे हुए हैं तो उन्होंने बिल के मंगवाया कि उनसे, और उस पर करेक्शन करके फिर वापस भेजा। मुझे इतनी खुशी हुई कि कुछ कहने को नहीं। मैं अपनी फैमिली के साथ था, उस वक्त मेरा सर फख्र से उठ गया कि आज मेरे बच्चों ने मुझे इतनी इज्जत दी। 33 साल की नौकरी में जितनी सर्विस की है, मैंने कभी बच्चों का बुरा नहीं चाहा। मैंने बच्चों के साथ हमदर्दी की, जिससे हमारे कुछ साथी लोग नाराज़ होते थे कि आप ज़्यादा बच्चों का फेवर करते हैं, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि आज IAS PCS तो हमारे बच्चे नहीं बन पाए, लेकिन जिस मुकाम पे हैं बहुत आला मुकाम पे हैं। और क्या इससे कहूँ, मैं जिधर जाता हूँ और जिनका कारोबार देखता हूँ या वो खुद भी देखता हूँ, बहुत खुशी होती है कि अल्लाह ताला उनको और तरक्की दे, बहुत तरक्की दे और आगे कामयाबी करे। और मैं ये चाहता हूँ कि इस फॉल्स ग्रुप को, जो FFB ग्रुप है, इसको अगर फॉल्स एल्यूमिनाई ग्रुप कह दिया जाए तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। फॉल्स एल्यूमिनाई ग्रुप कह दिया जाए तो इसमें और ज़्यादा सर्किल बढ़ेगा। और इसके साथ मैं आखिर में एक दुआ आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे बहुत सीनियर टीचर खलील अहमद खान साहब बहुत
बुरी तबीयत उनकी ख़राब चल रही है, वेदांता हॉस्पिटल में है 8-1.5 महीने से। आप लोगों से गुजारिश है कि उनके लिए दुआ कीजिए कि वो खैरियत से इसके साथ मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे याद किया ऐसे मौके पे। मैं हमेशा, और इसके साथ ही साथ मैं ये चाहता हूँ कि शेख कादिर बख्श साहब का जो मज़ार है ताड़ के तकिए पे, उसकी फिर से रिनोवेट किया जाए और जो भी खर्चा आए या जो कुछ भी आए उसके लिए मैं तैयार हूँ, मैं खड़ा होकर करवा सकता हूँ, काम भी करा सकता हूँ हर हालत में, क्योंकि हमने वहाँ 33 साल नौकरी की है और उन्हीं की वजह से मैंने अपने दोनों बच्चों को पढ़ाया भी है, आज अच्छे मुकाम पे भी हैं और मेरे जो स्टूडेंट हैं वो भी बहुत अच्छे मुकाम पे हैं। अगर आप लोग ये चाहें तो शेख कादिर बख्श का जो मकबरा है उसका रिनोवेशन करा दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। लायक एहतराम मास्टर जफर साहब ने बेपनाह मेयारी और संजीदा तकरीर से हमें और आपको नवाजा, साथ में दुआएं दी और बहुत मजबूत मशवरे। इंशाअल्लाह इस पर अमल पैरा होंगे। हम वादा तो नहीं करते, क्योंकि वादा कर लेना और ना हो तो ये बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि अमल करने की कोशिश की जाएगी। हम बैठेंगे मीटिंग में और हम लोग हर महीना बैठते हैं, कुछ न कुछ करेंगे।